नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन साधना न्यूज में आप सबका स्वागत है। नेताओं, नौकरशाहों और दलालों ने झारखंड की किस हद तक दुर्गति कर रखी है, इसकी हम पिछले कुछ हफ्तों से आपको झलक दिखला रहे हैं। बदहाली का घनत्व इससे कहीं अधिक गहरा और बदनुमा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वनामधन्य लालू यादव की राजनीतिक अपसंस्कृति के वाहक, उसके बाई प्रोडक्ट मधु कोड़ा भी आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब वे भी लालू की तरह सांसद बनकर संसद में शोभायमान रहेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए कोड़ा ने जिस तरह अपने ही राज्य को लूटा खसोटा, वह अपने आप में विचित्र किंतु सत्य है। यह भारतीय लोकतंत्र का समझदार और जागरूक मतदाता ही है जो ऐसे लोगों को भी वोट देकर विधानसभाओं और संसद तक पहुंचाने का अपना लोकतांत्रिक धर्म निभाने में सतत लगा रहता है। तो मतदाताओं के ऐसे स्तरीय लोकतांत्रिक धर्म के प्रति आपको सतर्क करते हुए साधना न्यूज अपने पत्रकारीय धर्म के तहत आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के उनके निहायत गिरे हुए तौर तरीकों की तस्वीर रखने जा रहा है आपके समक्ष। खंड खंड झारखंड में कोड़ा नहीं है थोड़ा। कोड़ा का भ्रष्टाचार थोड़ा नहीं है, यह इतना ज्यादा है कि हाईकोर्ट को भी आखिरकार कहना ही पड़ा कि अगर अपनी अकूत संपत्ति का मधु कोड़ा ने वाजिब तर्क नहीं दिया तो मामले की सीबीआई से जांच कराई जा सकती है। मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने करीबी विनोद सिन्हा और संजय चौधरी जैसे निकृष्ट लोगों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। धन कुबेर बनने का करिश्मा 2-3 साल के दरमियान ही हो गया, क्योंकि इसके पहले इन लोगों की आर्थिक वकत इनकम टैक्स भरने की भी नहीं थी। आपको याद होगा कि मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री बनते ही झारखंड में पूंजी निवेश के लिए तमाम औद्योगिक घरानों प्रतिष्ठानों से एमओयू साइन कराने का आभा मंडल फैलाया था। दरअसल इसके पीछे इरादा था धन बटोरने का। राज्य में पूंजी निवेश तो नहीं हुआ, पर 44 विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ हुए एमओयू को कारगर कराने के नाम पर कोड़ा की तरफ से अधिकृत विनोद कुमार सिन्हा और संजय चौधरी ने करोड़ों रुपए खा लिए। नियम कानून के प्रति बेशर्मी भरी उपेक्षा बरतते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बाकायदा अपने लेटर हेड पर विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, अनिल बस्तावड़े और दिलवर टोनी सिंह जैसे मुख्यमंत्री के खास एजेंटों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए अधिकृत कर दिया और इन्हीं लोगों ने मधु कोड़ा के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचारी होने पर पूरी व्यवस्था कैसे अराजक हो जाती है। मुख्यमंत्री का सचिव यह हिमाकत करता है कि दलालों को वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत कर दे और इस आधिकारिक लाइसेंस पर वित्तीय लेन देन शुरू भी हो जाए। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार में आर्थिक अपराध के कई गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार की इस कहानी में हवाला और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे प्रकरण भी शामिल हैं, जिनकी फाइल खुले और कानून ईमानदार दिशा में काम करे तो जीवन भर की जेल का कोड़ा का कैरियर सुनिश्चित मानिए। और जेल साथ जाएंगे विनोद सिन्हा, संजय चौधरी जैसे उनके तमाम एजेंट। लेकिन भारत में कानून और न्याय की ईमानदार दशा दिशा के बारे में थोड़ा कहना और अधिक समझना चाहिए। पूरे तंत्र को पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला आज हाईकोर्ट तक के संज्ञान में है। फिर भी जांच में सरकारी तंत्र का कोई सहयोग नहीं मिल पाना यह आश्चर्यजनक है। खुद हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि आयकर विभाग का कोई सहयोग नहीं मिल रहा।
जबकि जांच में आयकर विभाग का बेहद अहम किरदार है। मंत्रियों की अकूत संपत्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले दुर्गा उरांव के वकील राजीव कुमार से सुनिए कानून की बेबसी। जी, मैं साधना न्यूज दिल्ली से प्रभात रंजन दीन। हाँ जी, बोला जाए। मधु कोड़ा को लेकर कोर्ट का क्या रुख है और क्या डेवलपमेंट है? देखिए, लास्ट डेट में आदेश हुआ था कि ये लोग जो है इनकम टैक्स से कोऑपरेट करेंगे। इनकम टैक्स क्या रिटर्न फाइल ये लोग जो भी किया है उसको इनकम टैक्स स्क्रूटनाइज करेगा। और इनकम टैक्स के बारे में माननीय उच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन है कि इनकम टैक्स हाईकोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी कैटेगरिकली एफिडेविट नहीं फाइल किया इन लोगों के विरुद्ध में। इससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग सारे मिल करके स्टेट गवर्नमेंट और इनकम टैक्स सेव करना चाहती है इन लोगों को। हमने इस मसले पर मधु कोड़ा से फोन पर बातचीत की, उनके सामने कुछ सवाल रखे, लेकिन उनका जवाब था कि वो अपना जवाब कोर्ट में देंगे। वो ये भी कहते हैं कि उनको अभी तक नोटिस नहीं मिली है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं मधु कोड़ा। हेलो हेलो, हाँ, मधु कोड़ा जी से बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ प्रभात रंजन दीन साधना न्यूज चैनल से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोड़ा जी बोल रहे हैं, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। ये आय से अधिक संपत्ति वाला जो मामला चल रहा है, हाँ तो उसमें चाह रहे थे कि आपका वर्सन हो, आपका भी तो पक्ष जाना चाहिए ना। हाँ, वो अपने करेंगे, जवाब देंगे हम लोग जहाँ मांगा जाएगा। नोटिस अभी आया नहीं है, आएगा तो उसका जवाब दिया जाए। अच्छा, ये आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप हैं उसको आप स्वीकार करते हैं या खंडन करते हैं? अरे यार, हम जब जवाब दे रहे हैं तो इसमें खंडन करने का मतलब क्या है? इसमें जवाब आएगा, जवाब देंगे। जवाब तो मैं आपको भी बता देंगे क्या जवाब है उस पर। सर, दुबई को लेके, बैंकॉक को लेके जो बात हुई है, जो भी जवाब देना है आप हमको नहीं देंगे। तो आपने खुद सुना इस पूरे मसले से मधु कोड़ा ने किस तरह पल्ला झाड़ा। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चहेते विनोद कुमार सिन्हा और विनोद के चहेते अनिल आदिनाथ बस्तावड़े ने रियल एस्टेट का धंधा करने के नाम पर दुबई के आलीशान व बेहद खर्चीले लेक्स दीमा विला में एक कंपनी खोली और इस धंधे की आड़ में हवाला के जरिए झारखंड प्रदेश के करोड़ों रुपए दुबई पहुंचा दिए। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में बन रहे भव्य बहुआयामी मॉल में कहने को तो शारदा कंसल्टेंट्स, बर्माको इंडस्ट्रीज, कोर स्टील पावर, एबीसी इंफ्रा जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों और मुकुंद परमार, ललित जैन, एके घोष, राकेश प्रसाद, अरविंद व्यास जैसे लोगों का पैसा लगा है। लेकिन जमशेदपुर के इस आलीशान मॉल प्रोजेक्ट में कोड़ा एंड पार्टी के भी 30 करोड़ रुपए लगे हैं। इसी प्रसंग में आपको यह भी बता दें कि कोड़ा एंड पार्टी की कंपनी ब्लू टेक्नो और कैमटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व शिवराज स्पॉन्ज और बालाजी इंडस्ट्रीज के बीच भारी वित्तीय लेन देन के साक्ष्य भी पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी तिकड़ी के काले कारनामों को नंगा कर रहे हैं। झारखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की हदें केवल झारखंड तक नहीं, दुबई से लेकर बैंकॉक